चलिए, आज भारत के गवर्नेंस यानी शासन में हुए एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की कहानी समझते हैं। ये कहानी है कि कैसे कागज की फाइलों के ढेर की जगह डेटा ने ले ली, और जानते हैं इस एक बदलाव ने देश के लाखों करोड़ रुपए कैसे बचाए। ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? मतलब 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का इतना विशाल और विविध देश, इसे चलाना, यहाँ की व्यवस्था को संभालना, यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जी हाँ, दशकों तक हमारे सरकारी कामकाज की जो रीढ़ थी वो थी यही कागजी फाइल। हर फैसला, हर स्कीम का पैसा, हर एक नोटिंग, सब कुछ बस कागज पर ही होता था। लेकिन आज वो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब फैसले फाइलों पर लिखी बातों से नहीं, बल्कि आंकड़ों यानी कि रियल टाइम डेटा को देखकर लिए जा रहे हैं। और इस बदलाव का नतीजा है ये चौंका देने वाली रकम। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पैसा बचा कैसे? चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस शानदार आंकड़े के पीछे की असली वजह को समझते हैं। देखिए, इस बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले उस पुरानी व्यवस्था को समझना होगा जिसे हम पीछे छोड़कर आए हैं। एक ऐसा सिस्टम जो शायद एक अलग समय के लिए बना था। मतलब एक फाइल का जो सफर होता था वो एक सेक्शन ऑफिसर से शुरू होकर मंत्री तक पहुंचने में महीनों लगा देता था। फैसले इस पर नहीं होते थे कि असल में जमीन पर क्या हो रहा है, बल्कि इस पर कि पहले ऐसे मामलों में क्या हुआ था। यह सिस्टम कंट्रोल के लिए तो शायद ठीक था, लेकिन करोड़ों लोगों तक तेजी से मदद पहुंचाने के लिए यह बिल्कुल भी कारगर नहीं था। तो फिर इस बड़ी समस्या का समाधान क्या निकला? जवाब था एक बहुत मजबूत डिजिटल नींव का निर्माण, जिसे हम सब जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं। इस ट्रिनिटी का पहला स्तंभ था जन धन। 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इसका मकसद था कि देश का हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी रहता हो, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर खाते ग्रामीण इलाकों में और महिलाओं के नाम पर हैं। दूसरा और बहुत जरूरी स्तंभ था आधार। 141 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी मिली, एक ऐसी पहचान जिसे बायोमेट्रिक तरीके से वेरीफाई किया जा सके। इससे यह पक्का हुआ कि सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ है वो सही व्यक्ति तक ही पहुंचे, कोई और उसका फायदा ना उठा ले। और इस ट्रिनिटी का तीसरा स्तंभ बना मोबाइल। आज देश में 119 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस हैं। इसी ने तो हर हाथ में वो ताकत दी जिससे वो डिजिटल दुनिया से सीधे जुड़ सके। तो ये है जैम ट्रिनिटी, जनधन का बैंक खाता, आधार की विशिष्ट पहचान और हाथ में एक मोबाइल फोन। इन तीनों को जब एक साथ जोड़ा गया तो एक ऐसा डिजिटल हाईवे तैयार हुआ जिसने सरकारी सब्सिडी में होने वाली हर तरह की लीकेज, हर तरह की चोरी को बंद करने का काम किया। अब ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सोच का बदलाव है। पहले सिस्टम में सवाल क्या होता था कि हमने फंड जारी कर दिया बस, लेकिन अब डेटा आधारित सिस्टम में सवाल पूछा जाता है, क्या सही व्यक्ति को लाभ मिला? देखिए, सवाल ही बदल गया। और यही है प्रोसेस सेंट्रिक से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की ओर एक बहुत बड़ा कदम। तो थ्योरी तो बहुत अच्छी है, पर चलिए अब देखते हैं कि इस नई व्यवस्था ने असल में जमीन पर क्या करके दिखाया। अब हम सिर्फ बातों पर नहीं, बल्कि ठोस नतीजों और आंकड़ों पर नजर डालेंगे। कुछ असली उदाहरण देखते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन प्रणाली में डेटा का इस्तेमाल करके 6.5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड हटाए गए। एलपीजी सब्सिडी में 4 करोड़ से ज्यादा नकली कनेक्शन बंद कर दिए गए। और तो और पीएम किसान योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे लोगों की पहचान हुई जिन्हें 4,300 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत तरीके से ट्रांसफर हो गए थे। मतलब हर मामले में डेटा ने सीधे सीधे सरकारी पैसे की बर्बादी को रोका। देखिए, किसी भी सिस्टम की जो असली परीक्षा होती है वो संकट के समय में होती है, और इस नए डेटा आधारित गवर्नेंस मॉडल की सबसे बड़ी परीक्षा हुई कोविड-19 महामारी के दौरान। कोविन प्लेटफॉर्म ने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोजेस का मैनेजमेंट किया। जरा इस पैमाने की कल्पना कीजिए। पुरानी फाइल आधारित व्यवस्था में इतने बड़े स्तर पर कुछ भी मैनेज करना पूरी तरह से नामुमकिन था। और ये पूरी प्रक्रिया कितनी सरल थी। मोबाइल और आधार से रजिस्ट्रेशन, फिर अपनी सुविधा से अपॉइंटमेंट, सेंटर पर जाकर पहचान का वेरिफिकेशन और टीका लगते ही डिजिटल सर्टिफिकेट सीधे फोन में। कोविड ने यह साबित कर दिया कि एक डेटा बेस्ड सिस्टम संकट में भी कितने बड़े पैमाने पर और कितनी सफाई से काम कर सकता है। तो इस पूरी क्रांति का, इस पूरे बदलाव का सार क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, शासन चलाने के तरीके के लिए इसके असली मायने क्या है? कुल मिलाकर 3 बड़े और बुनियादी बदलाव हुए हैं। पहला,
अब सिस्टम में होने वाली कोई भी गड़बड़ी या लीकेज छिपी नहीं रह सकती, डेटा उसे पकड़ लेता है। दूसरा, पैसा अब बिना किसी बिचौलिए के सीधे और तेजी से सही इंसान के खाते में पहुंचता है। और तीसरा, अब फैसले अंदाजों पर नहीं बल्कि रियल टाइम डेटा और लाइव डैशबोर्ड पर लिए जाते हैं। और ये सब कुछ हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचने वाली बात है कि किसी भी बड़ी सरकारी योजना में आज कितने फैसले पुरानी फाइल नोटिंग पर निर्भर हैं और कितने रियल टाइम डेटा पर। अगर एक ऐसा लाइव डैशबोर्ड हो जो ये दिखाए कि पैसा कहाँ जा रहा है और असल में किसे मिल रहा है, तो क्या कुछ बदल सकता है?